अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का अगला हिस्सा करेंगे। पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिया था। आज 4.2 का हम अगले जो क्वेश्चन है वो करेंगे। और ये हमारे पास जो लेक्चर है ये क्लास 9th का है, तो ये आपने नोट कर लेना है क्योंकि मेरे क्लास 10th के भी आते हैं। ये क्लास 9th का है पढ़ा, चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.2 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 फिर 7 फिर 8 भी करवाऊंगा और फर्दर इसी लेक्चर में अगर कवर हुए तो जितने क्वेश्चन हो वो करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले एक बात आपको मैं बता दूं, आपने मेरा फार्मूलाज वाला लेक्चर लाजमी देखना है। अगर फार्मूलाज आए तो ऐसे समझ लो कि आपने इस पूरे चैप्टर को कवर कर लिया। अगर फार्मूलाज में आपने डिफ़िकल्टीज़ की, उधर आपको मसाइल हुए, तो फिर ये समझना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। फार्मूलाज को लाजमी फोकस कीजिएगा। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफ़ अगर x प्लस वाई एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12, क्या दिया हुआ है? अगर x प्लस वाई 7 के बराबर है और एक्स वाई 12 के बराबर है, फाइंड मालूम कीजिए x की 3 प्लस y की 3। अब आपने थोड़ा सा दिमाग से सोचना है, कॉमन सेंस। आपको चाहिए क्या? ये चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? x की 3 प्लस y की 3 चाहिए। तो इसके लिए आपके पास गिवन डाटा क्या है? x प्लस वाई और एक्स वाई है। तो आप इधर लिखेंगे गिवन, सोल्यूशन में कर रहा हूँ इसका, सोल्यूशन में आप क्या करेंगे? गिवन डाटा जो आपको दिया गया है, या गिवन दैट क्या दिया गया है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और एक्स वाई इज इक्वल टू 12, ये दिया गया है। अब इस पे सोचना ये है कि फार्मूला कौन सा लगेगा जिससे हमारे पास ये हासिल हो जाए। इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास ये हासिल हो जाए। हमारे पास जो फार्मूला लगता है, अगर आप देखें फार्मूला, वो हमारे पास लगता है x प्लस वाई होल का क्यूब। अगर आपको याद हो किसके बराबर होता है? पहले का क्यूब, x का क्यूब, प्लस जितनी ऊपर एक्सपोनेंट में होता है। मेरा लेक्चर वो लाजमी लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जो मैंने फार्मूला ऊपर कितना है 3, फिर आप पहला और दूसरा मल्टीप्लाई करते हो x y, और फिर आप क्या करते हो? इस फैक्टर को एक दफ़ा पूरा लिख देते हो x प्लस वाई, और फिर आप क्या करते हो? जो दूसरा फैक्टर होता है उसका क्यूब लेते हो। ये फार्मूला है, अगर आपको याद हो। ये मेरे पास क्या है? फार्मूला है। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ? x की 3 और y की 3 मालूम कर सकता हूँ। अगर इस फार्मूले पे फोकस करो, आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, आपके पास एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है। सारी वैल्यूज पुट करोगे, आपको x की 3 और y की 3 इजीली ऑब्टेन्ड हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। अब क्या करोगे? पुट करोगे, समझ आ गई? नाउ इसके बाद नाउ अब क्या होगा? x प्लस वाई की जगह 7 आ जाएगा। x प्लस वाई 7, ऊपर कितना है? क्यूब, और x की 3 की वैल्यू तो है नहीं है आपके पास, प्लस 3। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? एक्स वाई की वैल्यू है 12। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 12 इधर पुट कर दूँ। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 7 इधर पुट कर दो, प्लस y की 3। अब इनको हल करते हैं। मैं इधर ही हल करूँगा इसको, ठीक है? इसी चीज़ को इधर ही हल करो। 7 का क्यूब, यानी 7 का क्यूब 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। समझ आ गई? 7 7 जार 49, 49 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 3 जार, 7 9 जार 63, 6 7 8 4 जार 28, और 6 34 3 43। इसकी जगह आ जाएगा
343 x की 3 वैसे रहेगा, x की 3 वैसे रहेगा। अब इसको हल करते हैं। 12 3 जार 36, 7 जार इधर कर लेते हैं रात पे 36, 7 जार 7 6 जार 42, 4 7 3 जार 21, 21 और 4 25, कितना आ जाएगा ये 252 और एंड पे क्या बचा हमारे पास y की 3। हमें क्या चाहिए, x की 3 और y की 3 चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें और कुछ नहीं। अच्छा इधर भी आप लिख देते x की 3 हमें चाहिए, एक तो मैं इसको थोड़ा सा यूँ कर देता, एक x की 3 चाहिए और y की 3 हमें मालूम करना है। तो इधर 253 इधर आ जाएगा, 343 में से 252 माइनस करोगे, ये x की 3 प्लस y की 3 आ जाएगा। अब माइनस करते हैं, 2 गया 3 में से 1, 5 नहीं जा सकते, इससे एक लेगा 14 में से 5 गया, हमारे पास क्या बचता है 9, 2 में से 2 गया 0, तो x की 3 प्लस y की 3 किसके बराबर आएगा 91 के। हैंस लिहाजा x की 3 प्लस y की 3 इज इक्वल टू 91, दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट दैट वी हैव टू फाइंड, जो हमें मालूम करना था। नाउ वी विल मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। इस हिस्से में अगर आप देखें, इस हिस्से में उसने क्या कहा हुआ है, इस हिस्से में उसने कहा हुआ है हमसे कि 3x प्लस 4y है, सॉरी मुझसे बाय मिस्टेक x लिखा गया है, ये क्या है y है, क्या है पड़ा y है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 एंड xy इज इक्वल टू 12, देन यू हैव टू फाइंड, क्या मालूम करना है 27 x की 3 प्लस 64 y की 3, ये मालूम करना है। तो आप क्या इसमें करेंगे, फिर वही सेम वही फार्मूला लगेगा ये वाला, लेकिन इसमें थोड़ा फार्मूला तो वही लगेगा, इधर तो एक्स वाई था सिंपल, लेकिन इधर किसका होगा, इसका क्यूब होगा, फार्मूला यही लगेगा सिंपली। अब हमारे पास क्या करेंगे हम, पहले लिखेंगे गिवन दैट, सॉल्यूशन में पहले लिखोगे गिवन दैट, जो आपको दिया गया है, गिवन दैट क्या दिया गया है, अगर आप देखें 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 दिया गया है, और आपको xy दिया गया है, किसके बराबर दिया हुआ है 12 के। यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, आपको ये वाली वैल्यू मालूम करनी है 27 x की 3 प्लस 64 y की 3, ये आपको मालूम करनी है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसी का क्यूब लेंगे, होल का क्यूब, इसका क्यूब क्या लेंगे, इसका क्यूब। आप लिखोगे वी हैव हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से क्यूब लेने से, इसका लिखोगे टेकिंग क्यूब, मैं इधर लिख रहा हूँ, इसका ये वाला हिस्सा मैं इधर कर रहा हूँ, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इसका क्यूब लोगे 3x प्लस 4y होल का क्यूब, और इधर भी आप क्या कर दोगे, इसका भी क्यूब ले लोगे, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कीजिएगा, वैल्यूज पुट करता हूँ, इसका फार्मूला खुलेगा, पहले का क्यूब 3x का क्यूब, फिर आप 3 लगाते हो, और फिर पहला लगाते हो, फिर आप दूसरा लगाते हो, ठीक है, फिर इन दोनों को वही फैक्टर लिख देते हो, कौन सा फैक्टर है 3x प्लस 4y, और फिर इसका क्यूब लेते हो, फिर क्या लिखते हो, मैं इसको इसके नीचे ही लिख देता हूँ क्योंकि इस साइड पे शायद ये उधर चला जाएगा, और फिर आप लिखोगे 4y का क्यूब
किसके बराबर है? 11 के क्यूब के बराबर है। किसके बराबर है? 11 के क्यूब के बराबर। 11 का क्यूब लेते हैं, 11 मल्टीप्लाइड बाय 11, फिर उसको हम क्या करेंगे? 11 मल्टीप्लाइड बाय 11, हमारे पास कितना आएगा? 121। फिर उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1, हमारे पास कितना आएगा? 1331 आ जाएगा। अब मज़ीद इसको हल करेंगे, इसको मज़ीद हल करेंगे, इसका क्यूब खुलेगा तो कितना आ जाएगा? 27x का क्यूब, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 9 4 ज़ार 36 और क्या आएगा? xy। इस चीज़ की आपके पास वैल्यू दी हुई है, अगर आप देखें 3x + 4y दैट इज़ 11, यू हैव टू पुट दिस वैल्यू हियर। उसके बाद 4y का क्यूब क्या आएगा? 64y का क्यूब बराबर है 1331। अब एक और वैल्यू भी आपको दी हुई थी x y की, कहाँ दी हुई थी? 12, इधर पुट कीजिए, 12 इधर पुट कीजिए। 27x की 3 + 36, इधर x y की वैल्यू कितनी है? 12 इंटू 11 प्लस 64y का क्यूब 1331। अब आगे हल करते हैं इसको, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 36 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो मैं इसको इधर ही कर लेता हूँ, इस जगह पे इसको रफ में कर लेता हूँ, इसका रफ इधर कर लेता हूँ। क्या है मेरे पास? 36 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2 6 ज़ार 12, 1 2 3 ज़ार 6 और 7 और 36 कितना आएगा? 2 13 4 32। इसी को हमने फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से। 432 मल्टीप्लाइड बाय 11, 2 3 4 2 3 4 2 5 7 2 5 7 4 यानी 4752। तो मैं इसको यूँ कर लेता हूँ, 27x की 3, 27x की 3, ये मेरे पास आया 4752 प्लस 64y का 3 इज इक्वल टू 1331। अब ये उस साइड पे जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। ये वाली चीज़ उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। अब मेरे पास क्या आ जाएगा? 27x की 3 प्लस 64y की 3 इज इक्वल टू 1331 माइनस 4752। अब 4752 में से ये माइनस करोगे, माइनस का जवाब आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा। तो आप इसको हल कीजिएगा अभी। चलो मैं आपको करवा देता हूँ इधर ही। तो 1 2 4 3 ये माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। 27x की 3 प्लस 64y की 3, ये आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है जो आपको मालूम करना था। मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको क्लियर से समझ आ गई होंगी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स वाई इज इक्वल टू 21 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की 3 माइनस वाई की 3। सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, उधर प्लस था इधर माइनस है, बाकी बिल्कुल वैसे ही है। तो अब हम चलते हैं, गिवन दैट हमें क्या है, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन में कर रहा हूँ। उसमें मैं लिखूँगा पहले गिवन मेरे पास क्या है, गिवन दैट मेरे पास है पड़ा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स वाई इज इक्वल टू 21। अच्छा, हमने मालूम क्या करना है, x की 3 माइनस
y की 3 ये मालूम करना है। अगर मेरे पास जो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसका मैं क्यूब ले लूँ ना दोनों तरफ से, क्या ले लूँ, क्यूब यानी मुकाब ले लूँ, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ सकती है। फार्मूला खोलूँगा, ये वैल्यू आ सकती है। इधर लिखोगे वी हैव, आपके पास क्या है पड़ा, ये है पड़ा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब लिखोगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इसी का क्यूब लोगे, इसी का क्यूब लोगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इसका क्यूब लो, x माइनस वाई का क्यूब और इधर क्या होगा 4 का भी क्यूब, यानी बोथ साइड है ना, इसका भी क्यूब और इसका भी। अब फार्मूला खुलेगा, माइनस वाले के फार्मूले के हिसाब से पहले का क्यूब -3, माइनस ही आता है, प्लस वाले में सारा प्लस, माइनस वाले में सारा माइनस, एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, फिर माइनस वाई का क्यूब, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64, इंतहाई आसान। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू 21 इधर, x माइनस वाई की वैल्यू 4 इधर पुट करेंगे, तो हम अपने रिज़ल्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो x की 3 माइनस 3, एक्स वाई की वैल्यू 12 है, सॉरी 21 है, बाय मिस्टेक मैंने 12 लिख दिया, 21 है, एक्स वाई मेरे पास कितना है 21 है, तो 21 और x माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो 4 इधर पुट कीजिए, माइनस वाई की 3 इज इक्वल टू 64, इनको मल्टीप्लाई कीजिए। मैं इनको रफ पे मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ, रफ वर्क पे इधर मैं करके दिखाता हूँ आपको मल्टीप्लाई क्या है। मेरे पास एक तो है पड़ा 21 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 63, 63 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 3 आर 12, 1 4 6 आर 24 और 1 252, 252 मेरे पास आ गया, ये आ गया मेरे पास -252 माइनस का y का 3 इज इक्वल टू 64। वी हैव फाइंड x की 3 माइनस y की 3, ये वाली टर्म मुझे नहीं चाहिए, ये मैं क्या करूँगा उस साइड पे ले जाऊँगा, x की 3 माइनस y की 3 64 प्लस 252, इन दोनों को ऐड कीजिए, 6 11 1 इधर आया, तो मेरे पास कितना आया 316, कितना आया मेरे पास 316, 2 और 4 6, 5 और 6 हमारे पास कितना 11, 11 का 1 कैरी आएगा तो ये 3 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आया x की 3 माइनस वाई की 3 इज इक्वल टू 316। आज के लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन पढ़े, एक हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 6 किया, फिर 7 किया, फिर 8 किया, तीनों ही क्यूब वाले फार्मूला से हल होते थे। नेक्स्ट हम कल से आगे स्टार्ट करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि उनका भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।